तो सेवा का प्रकरण चल रहा है कथा में कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण, सियापति राम जय जय राम। तो सेवा में भूत भगवान शंकर भगवान जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? केवल राम की भक्ति, अपने लिए भी और देने के लिए भी राम की भक्ति। मानस को खुद हृदय में रचना करके रखा है। सती के परित्याग के बाद काकभूषण जी के यहाँ जाके रामायण राम कथा सुनी है और उसको हृदय में रखा है। उसमें सबसे बड़ा जो उनका भाव है वो है सेवा। ये इस मानस के द्वारा जन जन की सेवा हो। सेवा के लिए भाव लेकर बैठे थे। भगवान राम जी पहुँचे, राम जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता के विवाह के प्रस्ताव को भूत भगवान शंकर ने स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले सुनना, फिर चुनना, फिर गुनना और फिर मानना, और मान करके इसको अपने आचरण में डालना। भगवान शंकर ने सुनी राम जी क्या कह रहे हैं कि बहुत प्यार से, क्योंकि प्रेम उनसे, अगर शंकर भगवान कहते हैं मुझसे अगर प्रेम है, जिससे हमें प्रेम है सच्चा हृदय से, उसकी बात सुनेंगे भी, उसकी बात ध्यान से सुनकर उसमें से चुनेंगे भी, गुनेंगे भी, मानेंगे भी और जीवन को अपने को सुधारेंगे भी, बनेगा सीजन अपना। जब हम अपने अहंकार में रहेंगे, किसी को सुनेंगे भी नहीं, चुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, गुनेंगे नहीं, बनेंगे भी नहीं, तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। संसार में हम आए हैं तो मनुष्य देह ही परमात्मा से मिलाइए। जैसा संत लोग कहते हैं, नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सब कुछ देने वाली मनुष्य देह है जो भगवान ने कृपा करके हमें दी है, और इसको प्राप्त करके हमने भगवान से संबंध लिया तोड़ और झूठी माया से लिया संबंध जोड़। 24 घंटे माया का चिंतन करते हैं, और माया को चाहते भी किस लिए? परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, दीन दुखियों की मदद के लिए नहीं। माया चाहते अपने लिए हैं। तो इस उद्देश्य को हम नहीं जान पाते कि तन पवित्र कैसे होगा। तो पहले तो हमें मनुष्य देह प्राप्त की, इसको पवित्र करने का सबसे बड़ा साधन है। तो भगवान शंकर अगर विवाह हो जाए भवानी से, तो राम जी कह रहे हैं कि इनके मन की भावना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जैसा जो जीवन साथी चाह रहे हैं उसका मैं बायोडेटा लेके आए हैं। बायोडेटा, पूरी देवी भागवत बायोडेटा है भगवती का, और उस बायोडेटा को पढ़ करके भगवती का भाव क्या है? भगवती का भाव भी परोपकार है, जन जन का कल्याण करना। सब मेरे हैं तो मेरे को सबका, सारे बच्चे मेरे सुखी रहें, सुख रहें, चैन में रहें, आनंद में रहें। भगवती भी यही चाहती हैं। तो भगवती की और भगवान शंकर की जन्म पत्री किसने मिलाई है? विधि किसने मिलाई है? विवाह का प्रस्ताव शगुन कौन लेके आया है? भगवान राघवेंद्र सरकार। तो उनके चरणों में नमन, गौरी शंकर के चरणों में नमन, और आप सबके चरणों में नमन। ऐसे वातावरण में, जो आज वातावरण है धराधाम पर, ऐसा वातावरण था त्रेता युग में। और भगवान इस वातावरण को देख करके भूत भगवान शंकर और उन्हीं का शिष्य रावण, उसी के कारण वातावरण बिगड़ा हुआ था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा,
आपन उठ धावई रह नहीं पावई, धड़ सब घालई खीसा, अस्त भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। आज कलयुग में ये दशा फिर हो गई। घर घर में माता पिता धर्मात्मा है तो बच्चे लोग धर्म के रास्ते पे चलना नहीं चाहते। जिस युक्ति से, जिस भक्ति से, जिस शक्ति से इन्होंने परिवार बनाया, परिवार को संस्कृति की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादा का, धर्म के विमुख हो रहे हैं। तो ये सारी बातें इन 3 चीज़ों से हमें पूर्ण करनी है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरिभजन से त्रिविध हुए कल्याण। तो पहले हम सेवा के प्रकरण को जिसमें चल रहे हैं कि ये एक पल की तो हमें पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मले आंचल की शुद्ध शीतल मंद, समीर समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, जप ले हरि नाम हरि रस ना जाने, अंत समय पे हिली न हिली। पता है किसी को कि अंत समय में राम का नाम निकलेगा मुँह से? कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाई। अंत में राम नहीं निकलेगा, तो उस राम के नाम से तो कम से कम प्यार हो। राम के नाम से प्यार होगा तो हमारी सेवा में सुगंधी आ जाएगी। बिना राम के नाम से प्यार किए हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा नहीं है, वो काम है, वो नौकरी है। इसमें फोटो नहीं आ रही मेरी, कह रहे हैं वो, कह रही हैं वो। तो न जाने कब घंटी बज जाएगी, न जाने कब छुट्टी हो जाएगी, न जाने कब जीवन को पूरा, न जाने कब मृत्यु गले लगाएगी। यही बात भगवान कह रहे हैं अपने श्रीमुख से। अपने श्रीमुख से राज तिलक के बाद भगवान ने ये बात कही है कि अगर हमने अपने आप को, अपने समय को नहीं संभाला, अपनी समझ को नहीं संभाला, अपनी सुविधाओं को नहीं संभाला, अपनी सामग्री को नहीं संभाला, तो फिर ते परत्र दुख पावें, सिर दुन दुन पछताएं, कालई कर्म ईश्वरई मिथ्या दोष लगाएं। तो सोई सेवक, क्या कहते भगवान राम जी, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मानता ही नहीं है भगवान के अनुशासन को, वो सेवक है नहीं। ऐसा सेवक कौन है? प्राण प्यारा भगवान राम का ऐसा सेवक कौन है? भूत भावन शंकर भगवान, परम भागवत, परम भक्त, और उन्हीं के अवतारी, उन्हीं के अवतारी बजरंगबली महाराज। तो देवियों, सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबके चरणों में निवेदन है मेरा कि राका पत षोडशु गए, तारा गण समझाए, सकल गिरिंदव लाइए, बिन रवि रात न जाए। बिना सूर्य के, बिना राम से प्यार किए, बिना राम के आचरण को जीवन में धारण किए, बिना राम के नाम के प्रति समर्पण किए, राम नाम तो लेते हैं हम, माला तो जपते हैं, पर समर्पण नहीं है। समर्पण संसार के प्रति है, समर्पण से भक्ति मिलती है। राम नाम ले रहे हैं ठीक है, पर भक्ति समर्पण से मिलेगी। अर्पण, तर्पण, समर्पण। अर्पण किया जाता है परिवार को, ठीक है, परिवारी हैं हम, संसारी हैं हम, मान लो किसी रूप में अपने को मानते हैं, तो जो परमात्मा ने परिवार दिया है उन्हीं का परिवार समझ के प्रेम से उनके परिवार की, उनके धन से और सेवा करनी है। इसमें अहंकार नहीं। हम तो कुछ लेके आए नहीं थे, परिवार भी यही मिला है, संसार भी यही मिला है, सामान भी यही मिला है, समझ भी यही मिली है और सुविधा भी यही मिली है। तो इस जो मिली हुई वस्तु है, इसको जिसने दी है उसी के लिए समर्पित करनी है। अपने अहंकार से नहीं करना कुछ भी काम, ठीक है ना। संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, सब स्वार्थ के साथ ही हैं। ये मान करके इस संसार का व्यवहार सेवावान के करें कि भगवान के धन से भगवान के परिवार की सेवा करनी है। स्वामी राम सुखदास जी ये बात कहा करते थे कि मारा नंद लाला थारे नचाए नाचूं, मारा नंद लाला थारे नचाए नाचूं, थारे घर में रहूं निरंतर,
थारी हाट बजाऊं, थारे धन से थारे जन की सेवा करता जाऊं, मारा नंद लाला तारे नचाए नाचूं। धन भी आपका, परिवार भी आपका, तन भी आपका, तो आप ही सर्वस्व। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। तो हमारा कौन आधार संसार में? बोलिए आप, किसको हम आधार मान रहे हैं? जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें ही परमात्मा के दर्शन करने हैं। हम अपनी बनाई, पत्थर की बनाई मूर्तियों में भगवान नहीं मिलेगा। रावण का रास्ता नहीं बनाना। रावण के शिवलिंग को पूछता रहा, हनुमान जी की एक बात नहीं मानी, जो सगुन सबन के रूप में पहुंच गए। तो आज जो संत महात्मा कह रहे हैं उनको ध्यान से हम सुने, सुन के उसमें से चुने अपने कल्याण के लिए, फिर उन्हें गुने उनके बारे में कि इसमें कितनी अच्छाई है। हम अपने स्वार्थ के रास्ते को छोड़ें, अपने अहंकार को तोड़ें, मोह को छोड़ें, मन को मोड़ें, इंद्रियों को जोड़ें। ये 4 बात आप बताई थी कल। तो इसी से हमारी समझ, हमारा समय, हमारी सुविधा और हमारी सामग्री चारों सार्थक हो जाएंगी जो परमात्मा ने दी है। कि हम अपना मान के परिवार को नहीं पालना है, भगवान के परिवार की हम चाकरी कर रहे हैं। इस नौकर को भगवान का भी निकाल देगा। और अच्छी तरह से एक साधारण सी बात आप देखते हैं, हम और आप सब लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। जिस डायरेक्टर ने वो पिक्चर बनाई है, जिस हीरो हीरोइन ने उसमें रोल किया है, अगर पिक्चर हिट जाती है किसी की जिसने बनाई है, तो उन हीरो हीरोइन को बार बार रोल मिलता है, नायक और नायिका को मिलता है, नहीं मिलता है। और पिक्चर अगर फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए, नहीं चले, तो जो बनाने वाला है पिक्चर को, वो ना उन नायक नायिका को दोबारा से रोल नहीं देगा। तो हमें दोबारा भगवान संसार में नहीं भेजेगा। जो रिश्ते दिए वो नहीं मिलेंगे। किसी रिश्ते में हमने स्वार्थ से व्यवहार किया तो जो मिला है उसका परम प्रसाद है जी। तो इसको किससे कि तीरथ न आए एक फल, तीरथ न आए एक फल, और संत मिले फल 4, सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। इस परिवार की, इस संसार की, इस समाज की, इस गृहस्थ की, इस शरीर की सेवा का जो परमात्मा ने सौभाग्य दिया है, ये हमारे लिए अनंत फल है। अनंत फल है, इसी से उस अनंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। बहुत तरीके से संत समझा रहे हैं, तो संतों की बात को ध्यान से सुने। सुनते तो बहुत हैं हम, लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए। फिर क्या चुन के लाना है? केवल भूख होती है माया की, केवल पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय मकान, हाय दुकान, हाय घोड़ा, हाय गाड़ी, इन्हीं की हाय हाय में लगे हुए हैं। तब संत कहते हैं भगवान से, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, क्या इसकी पहचान खिलौना माटी का, जे सका न खुद को जान खिलौना माटी का। इन्हीं 5 तत्वों से परमात्मा बना है, इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनी है, इन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं। छिद जल पावक गगन समीरा, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो हम जब ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर से प्रेम क्यों नहीं करते? माँ चाहती घर में कि मैंने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा है, इसको पढ़ाया लिखाया, इसकी इतनी सेवा करी, ये मेरा कहना माने। अरे हम ही तो भगवान का कहना नहीं मान रहे, जिसने हमको संसार में भेजा। हम तो उससे बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं और अपने लिए हम जो चाहते हैं। तो जो बालक परमात्मा के विपरीत है, परमात्मा के आदर्श को नहीं मानता, परमात्मा से प्रेम नहीं करता, वो घर में ही, परिवार में किसी का आदर्श नहीं मानेगा। गणेश जी की पूजा सब करते हैं हम और आप,
लेकिन गणेश जी के आदर्श को कोई नहीं मानता। भगवान शंकर ने पार्वती भवानी से विवाह किया। कार्तिकेय का जो जन्म हुआ उसका उद्देश्य था तारकासुर को मारना, पर गणेश जी का उद्देश्य तो ये नहीं था किसी को मारना। जिस उद्देश्य से संसार में आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करना मानवता है कि नहीं। हम दानव बन के थोड़ी संसार में आए हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक कार्यक्रमों को, सबकी को मानने को तैयार ही नहीं होते। मानव बन के आए हैं ना, हम दानव बन के नहीं आए हैं। तो देखिए सेवा कैसी है गणेश जी की। गणेश जी की सेवा कैसी है, जिनकी सबसे प्रथम पूजा होती है। भगवती की पूजा शंकर से ज़्यादा होती है और भगवती से ज़्यादा पहले पूजा गणेश जी की होती है। क्यों होती है, कभी हमने सोचा इस विचारा? गणेश जी की पूजा करते हैं हम लोग, कभी गणेश जी का आचरण हमने सोचा? अपनी समझ, अपनी सुविधा, अपनी सामग्री, अपना समय इसमें लगाया हमने? संसार में ही लगा रहे हैं हम, इसी में भटके हुए हैं। गणेश जी का जीवन क्या है? माता पिता से बड़ा जगत में कोई भी भगवान नहीं, उनकी सेवा से ऊंचा है जग में कोई काम नहीं। ये प्रश्न आया और देवताओं ने एक सभा करी कि कौन देवता पूजा जाए। सूझी मन में बात यही, सभी देवता दौड़ पड़े, परिक्रमा ब्रह्मांड की करे आए, सबसे पहले पूजे वही। ध्यान सुनिए कि पूरे ब्रह्मांड की जो परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसकी प्रथम पूजा होगी। गणेश जी की प्रथम पूजा का अर्थ क्या है, सुनिए आप इस बात को। सभी देवता दौड़ पड़े, पर गणपति वाहन पर न चढ़े, करी परिक्रमा माता पिता की सबसे पहले हुए खड़े। और परिक्रमा भी कैसे करी है? हुए विजेता सबसे पहले, राम नाम का फल है यही। सबसे पहले उन्हें पूछते हैं राम नाम का जो महत्व है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण करके अपने बस में राम को किया है, पर गणेश जी ने मैं माँ जास जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उस नाम के प्रभाव से गणेश जी माँ की गोद में है और माँ से कहते हैं माँ मैं आपकी तरफ मुँह उठा के देखता हूँ कभी पीछे तो आपका होठ चलते रहते हैं, आप क्या बोलती रहती हैं। पिताजी की तरफ देखता हूँ तो पिताजी भी कुछ बोलते रहते हैं। तो माँ ने कहा बेटा मेरा विवाह के उपरांत में आई थी तो तेरे पिताजी ने मुझे मंत्र दिया था, राम मंत्र। ये कह करके कि सहस नाम सम सुम शिवानी, जप जेई पिय संग भवानी। वो स्वयं भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो मैं भी उनके साथ इस मंत्र का जाप करती हूँ और रम के जाप करते हैं हम। इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता कि तो हमसे हमारी ओर देख के कुछ कह रहे हो गए। तो बेटा मैं तेरे से कहती हूँ, माँ ने दिया है गुरु मंत्र, जो माँ का ही नहीं हुआ संसार में किसका होगा बोलो। पिता से बड़ा स्थान माता का है। तो क्योंकि हम सुनते बहुत हैं, सुन के समझते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, गुनते भी नहीं है और कुछ बनते भी नहीं है। गणेश जी ने जो सुना उसमें से चुना, गुना और गुनने के बाद गणेश जी बने भी। तो माँ ने जब बताया राम नाम का महत्व, उस महत्व को राम नाम लेते लेते माता पिता की परिक्रमा करी। सबसे छोटा वाहन था चूहा। तो तिगुना माता अलग सुमिरन कर रही है, पिता अलग सुमिरन कर रहे हैं, गणेश जी अलग सुमिरन कर रहे हैं। तीन तरह से दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राजनी काऊ व्यापा। तीनों प्रकार के तापों से शिवालय बच गया, आनंद का धाम बन गया। क्योंकि मैं राम का राज्य, राम का नाम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं
और ग्रहण करके उसके द्वारा अपने जीवन को बना भी रहे हैं। ये है सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, और सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। कैसी सेवा करी? राम नाम लेते लेते। इस राम नाम के प्रताप से प्रथम पूज्य बन गए गणेश जी। तो हम इन बातों को समझे ना, कि आज माता पिता के आशीर्वाद से, बड़े बूढ़ों के पुण्य प्रताप से हमारे जीवन में ये शुभ सुमंगलकारी घड़ी आई है कि हम घर बैठे सत्संग में गोते लगा रहे हैं। अनेकों रत्न है इसमें, उठा लो जिसका जो चीज चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें, हजारों मोती हैं इसमें, अनगिनत हीरे मोती हैं सत्संग के अंदर, अनगिनत। जो चाहो सो उठा लो इसमें से, पर अपने जीवन को बनाना है। अगर किनारे पे बैठे बैठे सत्संग सुनते रहेंगे तो हमने ते परत्र दुख पावे। राम जी कह रहे हैं केवल किनारे पे बैठे रहेंगे, गोता नहीं लगाएंगे। ते परत्र दुख पावे, सिर दुन दुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएंगे। तो हमें संसार की सेवा कैसे करनी है कि भगवान का दिया हुआ मंदिर है, परिवार नहीं है। सबके अंदर परमात्मा पूर्ण की संपूर्ण विराजमान है, किसी में कम नहीं है। एक एक जीव के अंदर पूर्ण परमात्मा है, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, सारे एक एक जीव के अंदर परमात्मा के संपूर्ण गुण हैं। तो हम जड़ संसार से रिश्ता जोड़ करके, और जड़ क्यों बन गए हम? वो चेतन है परमात्मा। चेतन जीव सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। अपने अंदर विवेक नहीं होना चाहिए? ये विवेक आता है सत्संग से। तो संत मिले फल चार, जो संत जिनके संग से, जिनके वचनों से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो हमारा घर शंकर जी की तरह से मंदिर बन जाएगा, हमारा जीवन तीर्थ धाम बन जाएगा, हमारे सेवकों का कल्याण हो जाएगा। तो जब तक सेवा के भाव में समर्पण नहीं आएगा तब तक सेवा कल्याण नहीं करेगी। सेवा समर्पण से की जाती है, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा समर्पण का भाव होगा। तो जैसे हनुमान जी का, शंकर जी का, भगवती का, गणेश जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, भक्तिमती मीराबाई, पूजपा सूरदास जी महाराज, सबका कल्याण हुआ। और आज भी लोगों का कल्याण होता है। आप सुखोबाई की कथा सुन रहे हैं ना, पूरे तन मन धन से सेवा कर रही है, मंदिर मान करके अपने परिवार की, पूरे तन मन धन से। ये नहीं कह रही कि सास मेरे को मार रही है, कि ससुर मेरे साथ कटु वचन बोल रहे हैं, कि पति मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरे को बांध रहा है, गालियां दे रहा है। नहीं, ये मेरी परीक्षा है। ये मेरे तो प्यार परमात्मा से, और परमात्मा ने जो सौगात दी है तो उसका प्रसाद है। मेरे को अपना इसमें अपनी बुद्धि लगानी नहीं है। बुद्धि लगानी के परमात्मा के, समझ कहाँ लगानी कि परमात्मा के बनाए हुए संसार में परमात्मा की मर्जी से आई हूँ। तो परमात्मा जैसा रख रहा है, जो दे रहा है, मारा नंद लाला तारे नचाए नाचूं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट बजाऊं, थारे धन से थारे जन की सेवा करती जाऊं। मारा नंद लाला थारे नचाए नाचूं, रूखा सूखा जो भी देवे। ये सारे भगवान के भक्तों पे बिल्कुल सटीक उतरती बात। उसे पीछे से भोजन मिलता है सुखूबाई को, जो रूखा सूखा बच्चा कुचा जैसा मिल गया उसी को भगवान को भोग लगा के खाती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य देह प्राप्त हुई है हमें, संसार की प्राप्ति के लिए थोड़ी मनुष्य देह मिली है। परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रेम करें,
संसार से प्रेम कर करके अगला जन्म किसका पाएंगे? मनुष्य देव तो नहीं मिलेगी। मनुष्य देव तो भगवान ने अपने लिए दिए साधन धाम मोक्ष के द्वारा, इसे प्राप्त करके परलोक संवारना है। सारी जिंदगी हमने अपनी लगा दी, कब चेतना आई है हमारे अंदर? अब तो जागरण हो हमारे हृदय में कि हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और इन सब संसार में जो दिया है इनसे प्रेम करके इनकी सेवा करके ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जय श्री राम। राम तो परमात्मा की प्राप्ति के परमात्मा से प्रेम करना है। रूखा सूखा जो भी देव है थारा भोग लगाऊं, जो कुछ मिला है उसमें ये नहीं सोचना किसने बनाया, कैसा बनाया, मेरे को कम दिया ज़्यादा दिया, कुछ नहीं। रूखा सूखा जो भी देव है थारा भोग लगाऊं, खीर परस या छाछ रावड़ी सभी प्रेम से पाऊं, मारा नंद लाला तारे नचाए नाचूं। ये भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन है, बाबा ने भक्तों का जीवन है जो हमारे लिए मार्गदर्शन बना है। सेवा ऐसी होनी चाहिए। हमने आपके परिवार का पालन किया, परिवार के पालन के बाद जो कुछ मिला सबको खिला पिलाने के बाद सबसे पहले अपने लिए नहीं सोचना है। सबको खिलाने के बाद जब जो कुछ मिला उसको तेरा भोग लगाऊं, और उसमें खीर आ जाए चाहे खट्टी छाछ की राबड़ी आ जाए, सभी प्रेम से पाऊं। हम सब ऐसा करते हैं क्या? भक्त तो हम बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा भगवान का मंदिर सजाते हैं, बड़ी मालाएं पहनाते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं। क्या हमारे अंदर कोई परमात्मा का सद्गुण आया है? ऐसा भक्तों का गुण आया है ऐसा हमारा? सत्संग इसलिए है, सत्संग का उद्देश्य ही है जीव का सुधार, और सुधार करके परमात्मा से प्यार और परमात्मा की सेवा का मिला अधिकार। सबको परमात्मा जानकर ही सेवा करनी है, तब तन पवित्र होगा। फिर भगवान क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रीतम मम सोई, हम अनुशासन माने जोई। तो जिनके अनुशासन को जो मानेगा वो सेवक मेरा प्राण प्यारा प्रीतम है। मैं उसका प्रीतम नहीं, वो मेरा प्रीतम है। भगवान के इस घर में, भगवान के मंदिर में, जैसा जा रंग का कपड़ा पहरावे वैसे ही स्वांग रचाऊं, जा रंग का कपड़ा पहरावे वैसे ही स्वांग रचाऊं। अपना वही जैसा बोल बुलावे मुख से, जैसा बोल बुलावे मुख से वैसी बात बनाऊं, मारा नंद लाला तारे नचाए नाचूं, मारा नंद लाला तारे नचाए नाचूं। डायरेक्टर जैसे नचवा रहा है। उमादार जोशित की नाई सवे नचावत राम गुसाई। परिवार में तिरस्कार मिल रहा है, फटकार मिल रही है, अनादर हो रहा है, ये सब परमात्मा की भेजी सौगातें हैं हमारी परीक्षा के लिए। परमात्मा सीधी छोटी सी परीक्षा पर थोड़ी परमात्मा मिल जाते हैं। कितनी परीक्षा दी है प्रहलाद ने, बोलिए। इतनी परीक्षाओं के बाद भी प्रहलाद ने कभी ऐसा नहीं पुकारा भगवान को कि आके मेरे कष्ट में मेरी आप सहायता करो, ये पिता मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। कभी नहीं कहा भगवान से। जो भगवान के हैं, भगवान को उसकी चिंता है। भगवान को पता नहीं किसके संग क्या व्यवहार हो रहा है। व्यवहार करने वाले के साथ भगवान क्या प्रतिदान देगा? व्यवहार करने वाले सब भूल जाते हैं कि हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दोए, सुख दिए सुख होते, दुख दिए दुख होए। जो मनुष्य देह प्राप्त करके बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से होए? आम कैसे हो जाएगा? जब सेवा के समय तुम्हारे मन में समर्पण नहीं आया तो फिर आम नहीं होंगे, फिर बबूल होगा। सेवा केवल समर्पण से होती है। चाहे परमात्मा की करो या परिवार की करो, बच्चों की करो, पति की करो, रिश्तेदारों की करो, किसी की सेवा करो समर्पण भाव से कि उसमें परमात्मा है। समर्पण होता है परमात्मा के लिए, अर्पण होता है परिवार के लिए, और तर्पण होता है पूर्वजों के लिए। हमने अपना अर्पण
तर्पण समर्पण सब बीवी बच्चों के लिए लगा रखा है, अपने स्वार्थ में लगा रखा है। कोई तो करती है पत्नी बच्चों का, कोई अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, ऐसे भी जीव हैं। तो जैसा आप बोल बुलाएं वैसा मैं मुझसे बोल बुलाऊं। जो तू पाथल मार बैठावे गोड़ो ना ही हिलाऊं। अगर तू पालती मार करके एक आसन पर बिठा करके रखेगा तो मैं पैर नहीं हिलाऊंगा। स्वामी जी ऐसा शब्द बोलते थे, पर मैं तो कुर्सी पे बैठती हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलती। मैं क्या बोलती हूँ, जो तू कुर्सी ऊपर बैठावे झूम झूम के गाऊं, ऐसे। कोस हजार पकड़ ले जावे, स्वामी जी कहते थे, कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ दौड़ के जाऊं। मैं कहती हूँ नहीं, कोस हजार पकड़ ले जावे जहाज चढ़ के जाऊं, मारा नंद लाला थारे नचाए नाचू। असत्य नहीं, मैं दौड़ दौड़ के जाती नहीं, गाड़ी में जाती हूँ, जहाज में जाती हूँ। पर हे प्रभु, हे मेरे नंद लाला, तेरे द्वारा ही हमें नाचना है। तेरे इशारे से संसार को चल रहा। हमारा ड्राइवर आप हैं, हमारी ड्राइवर आप हैं, संसार ड्राइव सकता तो निमित्त मात्र है। सखूबाई क्या कहती है, ये परिवारी जन सास ससुर पति जो तो निमित्त मात्र है, असली सौगात अपनी कृपा तो मेरे राम जी की तरफ से आ रही है। और ऐसी कृपा आ रही है उनकी तरफ से कि प्रसन्न होती है। जितना कष्ट पाती है उतना प्रसन्न होती है, जितना प्रहलाद कष्ट पाते हैं उतना प्रसन्न होते हैं। भगवान के भक्तों को जितना कष्ट मिलता है उतने प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश वेदों ने गाया, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। इस दुनिया में आकर प्रभु जी, इस दुनिया में लाकर प्रभु जी सहना सदा सिखाया, तुम बड़े दयालु हो। देवियों, भक्तों के पास अगर हमें भक्त बनना है, सच्चा सेवक बनना है, परमात्मा का, परिवार का, अपने आप का, अपनी आत्मा का और समाज का, तो सहनशीलता होनी चाहिए, सुखूबाई जैसी, भक्तों जैसी, कृतज्ञता, विनम्रता और संतोष। ये हमारी पूजा की थाली होनी चाहिए। पूजा की थाली है सहनशीलता। सहनशीलता वो नहीं है जो किसी से कह दी हमने कि मैं तो इतना सहती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता है। नहीं, ये सहनशीलता नहीं। सहनशीलता तो गल गई अंदर जाके, भूल ही गए परमात्मा के प्रेम में। ये थाली है हमारी पूजा की। विनम्रता हमारा दीपक है। कृतज्ञता जो थाली में रखा हुआ फल है भगवान के लिए, और संतोष भगवान का प्रसाद है। इससे पूजा करनी है हमें। यह पूजा जीवन को फलीभूत कर देगी। तो जैसा ही परमात्मा ने हमें दिया है, हम इशारे से उन्हीं के धन से उन्हीं के जनों की सेवा कर रहे हैं। वो हमें जैसा रख रहा रह रहे हैं, और जब तक रखेगा तब तक रहना है, और जैसा रखेगा उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भगवान को अपना मान लेंगे तो जो मेला आज बुरा लग रहा है, जो संसार में हमें कमियां दिखाई दे रही हैं, हमारा स्वभाव हंस जैसा बन जाएगा और हमें कोई कमियां नहीं दिखेंगी। ऐसा विवेक भगवान सत्संग से देगा। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। जय श्री राम। ऐसी कृपा भगवान जब करेंगे तो हम दोषों को छोड़ के गुणों में रंग जाएंगे। हमारी समझ, हमारी सुविधा, हमारी सामग्री, हमारा समय सार्थक हो जाएगा। बुराई नहीं देखनी, सब में भलाई देखनी है। कोई बुरा है ही नहीं संसार में। फिर क्या आत्मा बोलेगी सत्संग के बाद, बड़ा सुंदर गए मेला, बड़ा सुंदर गए मेला, यहाँ हर जीव अकेला, मुझे ओ राम प्यारे रहना सिखा दे रे, मुझे ओ राम प्यारे रहना सिखा दे रे,
बड़ा सुंदर गए मेला। जब तक हमें रहना नहीं आ रहा तब तक हम मेले में, मंदिर में, संसार में बुराई देख रहे हैं। जिस दिन रहना आ गया संसार में कुछ बुरा है ही नहीं। जो कुछ भी है भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। जय श्री राम। तो भगवान के मंदिर में अपने को सेवक मान के रहना है। यहाँ पर पुजारी नहीं है हम बगीचे के मालिक नहीं हैं, हम बगीचे के माली हैं। हम भगवान के दरबार के पुजारी हैं, सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। मालिक हैं हनुमान जी, मालिक हैं शंकर जी। तो सेवा लेने वाले ने भी देने वाले का जीवन पवित्र किया है। अगर लेने वाला कुछ लेता नहीं तो देने वाला के जीवन में सुमंगलता नहीं आती। जब उस बुढ़िया ने माधव दास के ऊपर पोता फेंका, पोता जिस पोते से पोता लगा रही थी उनकी झोली में पोता फेंका, तो समझ लो अपना सारा दुर्भाग्य समाप्त कर लिया एक संत की झोली में डाल करके। पोते के साथ ही सारा दुर्भाग्य चला गया। और संत ने क्या किया, उस पोछे को समुद्र में धो करके सुखा करके उसकी दरी दरी लीर बनाई और उनकी बत्तियां बना करके दीपक जला के परमात्मा से प्रार्थना करी, आरती करते करते कि उसके दोष दुर्गुण दुर्भाग्य सब मिटने चाहिए। जिसने पोता कुछ तो दिया, मुझे कुछ तो दिया। तो हम जो आपको कथा सुनाई थी उसकी, रामदास की, समर्थ गुरु रामदास की, एक रोटी पे छोले रख के देता था। तो लेने वाले ने अपना सर्वस्व उसे दे दिया और देने वाला ये सोचता है कि मैंने इसे दिया। हमने कुछ नहीं दिया, हमने उसका ही उसको दिया है। तेरा तुझको अर्पण। और उसने लेने वाले ने अपने सारे पुण्य दे करके, आत्मा का आशीर्वाद दे करके उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो हम सोचते हैं हमने किसी को खिलाया, हमने उसको दिया, हमने उसे पानी पिलाया, हमने प्याऊ लगाई, हमने कुछ नहीं किया। जो हमारी सेवा ले रहा है वो हमारे को कृतार्थ कर रहा है। सेवा लेने वाला, हम अगर प्याऊ खोल के बैठ जाएं, प्रसाद बांटने जाएं और सारे लेने वाले खड़े हो जाए, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, हमारे प्रसाद का कोई महत्व है क्या कोई महत्व? बोलिए आप। प्रसाद का महत्व जब ही है, पानी की प्याऊ का महत्व जब ही है, कोई पी रहा है, कोई ले रहा है। आप सब लोग ले रहे हैं कथा को, कानों से पी रहे हैं कथा को। ये कानों से पी जाती है कथा, सुनी नहीं जाती है। और पिए और ऐसे पिए कि रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष तिन जाना नाई। तृप्ति नहीं हो कभी भी, तब भगवती का आशीर्वाद है, तब शंकर जी की कृपा है। जब तृप्ति हो गई, इससे हमें संसार के व्यर्थ की बातों से तृप्ति नहीं होती, संसार के खाने पीने से तृप्ति नहीं होती, और परमात्मा की बातों से जिनसे हमारे जीवन का श्रृंगार है उनसे हमें तृप्ति हो जाती है। तो देने वाला जो हमसे कुछ लेके जा रहा है वो हमारे जीवन को महका देता है। वर्णाश्रम निधनम निरथ वेद पथ लोग, चलें सवें पावें सुखई, न भय न रोग न शोक। बुद्धि में भय नहीं रहता, तन में रोग नहीं रहता, हृदय में शोक नहीं रहता। तो वर्णानुसार सेवा, जो अपने वर्ण के, हम माँ तो क्या हमारा कर्तव्य है, बेटी हैं तो क्या कर्तव्य है, पुत्र वधु हैं तो क्या करते हैं, पुत्र हैं तो क्या कर्तव्य, अपने अपने धर्म को निभा करके जो सेवा दी जाती है। बचपन में माता पिता ने जो हमारी सेवा की है, कैसी सेवा की है कि हम पूरे समर्पण भाव से, माँ के घर में आते ही माँ की सेवा ऐसी होती है कि बस उसका कोई मूल्य नहीं है। तो देवियों, हमें इस बात को अपने हृदय में धारण करके, समझ करके और सेवा करनी। हम सेवा, वो जो सेवा माता पिता ने दी हम उसे कर सकते हैं उतनी सेवा? आप बताइए, कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसने जो सेवा करके हमें बनाया, जो हम बड़े हुए, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है? ये है वर्णाश्रम निधनम निरथ वेद पथ लोग, चले इसी सेवा से सारे सुख पाएंगे और राम राज घर में आ जाएगा। पहले तो हमारे तन में राम राज जाएगा, फिर हमारे मन में राम राज आ जाएगा।
पहले तो तन पवित्र होगा, फिर मन पवित्र होगा, फिर धन पवित्र होगा। तो तन को पवित्र करने के लिए जिन माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, उनकी सेवा का सर्वप्रथम ध्यान रखना है। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? पहले उस माँ का आदर्श को निभाया है। माँ ने जैसा कहा उस शरीर से माता पिता की परिक्रमा करिए, राम नाम लेते लेते करिए। तो माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, उनने किया बड़ा उपकार, उनने किया बड़ा उपकार, बड़ा बड़ा उपकार किया मेरे पर। उसी उपकार से हम आज कुछ सुनने, कुछ बोलने, कुछ देने, कुछ कमाने, कुछ करने, कहीं जाने योग्य बने। हम सारी योग्यता परमात्मा की कृपा से माता पिता के माध्यम से मिली है। तो जो माता पिता आदर्श से भगवान का समझ करके पालते हैं, मोह में नहीं पालते, मेरा मान के नहीं पालते, परमात्मा की धरोहर मान के पालते हैं, उनको बार बार भगवान, ये मेरी पिक्चर सही गई है, हिट गई है, इनको बार बार मैं सौभाग्य दूंगा। आज भी ऐसे संत महात्मा, उनकी आत्मा दिव्य आत्माएं आकाश मार्ग में विचरण कर रही हैं। कोई सज्जन सुपात्र माता पिता मिलें, समर्पित माता पिता मिलें, तब उनके माध्यम से संसार में जाकर के लोगों का कल्याण करें। तो हम पहले ऐसे माता पिता बने, आदर्श माता पिता। आदर्श चरित्र को सुनेंगे और परिवार में भगवान का मंदिर मान के परिवार में सबकी सेवा करेंगे। सब में परमात्मा बैठा है। हमने किसी को कटु वचन बोले, परमात्मा के लिए बोले। सुखू बाई की जो कथा है, क्या है, सब कुछ सह रही है, तो उसके परमात्मा की प्राप्ति का उसने उद्देश्य समझा है। अगर मनुष्य देह प्राप्त हुई, मिली है हमें, मनुष्य देह प्राप्त हुई है, तो परमात्मा की प्राप्ति के मिली है, और साधन कोई नहीं है। इसको प्राप्त करके, मनुष्य देह को प्राप्त करके, जिसने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा, उसको अपना नहीं माना, उसकी प्राप्ति नहीं करी, ते परत्र दुख पावें, सिर दिन दिन पछताएं, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाएं। ये कौन कह रहा है? भगवान राघवेंद्र सरकार के शब्द हैं जी, जो अपने भैया भरत के लिए राज मिलने की बात सुन कर के ही और शर्त चल दिए वनवास के लिए, जिससे मेरा प्राण प्यारा भैया राज पाएगा, इससे बड़ा मेरे जीवन में और क्या सुख होगा। ये त्याग है उनका, ये त्याग से ही राम जी की पूजा है। आज रामराज क्यों है? त्याग के कारण ही है ना। तो हमने उनके गुण गाना सीखा नहीं है, हम गा रहे हैं। कैसे गुण गा रहे हैं? अपनी शान बना रहे हैं, सेवा नहीं है जी। राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ, पढ़ सुन के बातें सीख ली, कहता पड़ा संसार से, कुछ सुन लिया, कुछ सीख लिया, और उपदेश बन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे बन गए। पढ़ सुन के बातें सीख ली, कहता फिरा संसार से, खुद सुधर के दिखाया नहीं, सुधारक हुआ तो क्या हुआ। तो खुद तो सुधरे नहीं, दूसरों को सुधारने चले, इसलिए तो दिए तले अंधेरा है। तो तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कृपा करेंगे राम। देवियों, सत्संग सुन करके सच्चा सेवक बनना है परमात्मा का अगर, तो अपने आंगन को, अपने मन को प्रेम भक्ति के जल से निर्मल किया जाए। पहले निर्मल किया जाए। जब मन निर्मल होगा तब जाके हम सत्संग के सच्चे अर्थों में अधिकारी पात्र बनेंगे। जिन्होंने मन निर्मल किया, अगर मन निर्मल भी कर लिया तो अंधेरा नहीं रहना चाहिए मन के अंदर, राम नाम का दीपक जले। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कृपा करेंगे राम। चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे कृपा करेंगे राम। चंचल मन संसार में ही जाता है, संसार में ही, संसार के खाना पीना घूमना ऐश मौज, संसार के भय ऐश्वर्य को देख देख कर
बैठा सत्संग में और ध्यान कहाँ है, किसी की साड़ी में, किसी के आभूषणों में या किसी की बातों में। सत्संग में बैठ के भी हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, क्योंकि हमने परमात्मा से प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना रखा, परमात्मा से प्रेम नहीं किया, इसलिए सेवा भी हमारी, सत्संग की सेवा भी हमारी व्यर्थ चली जाती है। गए घर से निकल के सत्संग में, काम छोड़ के सत्संग में गए, सत्संग किया नहीं। तो जिस सत्संग में मन कब लगेगा, जब अंदर दीपक जलेगा राम नाम का। मैं सभी से बार बार कहती हूँ, राम नाम लेते लेते सत्संग सुनना है। नेत्र बंद करके राम नाम लेते लेते सत्संग सुनिए, आपके सामने सारी लीलाओं की वीडियो रील चलेगी। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। जब मैंने पहली बार भागवत की कथा परम संत डोंगरे जी महाराज के मुखारबिंद से सुनी, तो नेत्र बंद करके कथा सुनने में ऐसा आनंद आता था मानो वीडियो रील चल रही है। वो सुनाते भी नेत्र बंद करके ही थे। तो नेत्रों से बाहर देखेंगे दुनिया तो मन बाहर भाग जाएगा। तो इस चंचल मन के अंदर दीपक जलाना है। कौन सा? आंगन चौबारा अंधियारा कैसे कृपा करेंगे राम, चंचल मन को नहीं समारा कैसे कृपा करेंगे राम। तो कृपा जब भगवान के आचरण को सुन करके भगवान के आचरण को हृदय में लाने का भाव रखेंगे, तब अपना सुधार होगा और अपने सुधार से दूसरों का सुधार हो जाएगा, फिर सबका सुधार होगा। जिनकी हम सेवा ले रहे हैं उनका भी सुधार होगा, जिनकी सेवा कर रहे हैं उनका भी सुधार होगा। देखिए आप कथा में सुनेंगे, सुखूबाई के कारण पूरा परिवार सुधर गया। तो देवियों, इस बात को समझ लीजिए। बहुत प्रेम से मैं आपसे चरणों में निवेदन कर रही हूँ, जो मैंने संतों से सुना है वो क्या है? प्रेम का आधार क्या है? प्रेम से जो सेवा की जाती है उसका आधार क्या है? त्याग। आपको सुखूबाई की हर संत की कथा में ये मिलेगा देखने को, भगवान की हर कथा में ये आपको मिलेगा। सच्चे प्रेम से जो सेवा की जाती है उसका आधार होता है त्याग। भगवान ने राज को त्यागा। परत प्राण प्रिय पावई राजू, जैसा मात मोर बड़ काजू। और भरत जी ने भी राज लिया नहीं। अगर राम ने त्यागा तो भरत जी ने लिया नहीं। ये प्रेम का आहार, प्रेम का आधार है त्याग, और प्रेम का आहार है धैर्य। 14 वर्ष तक धैर्य रख के बैठे रहे भरत जी, पर राज लिया नहीं, पादुका का राज। शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई, पर श्रेष्ठ भक्त जगती उनको पुकारती है। निष्काम भाव शिवरी ऋषिपथ बुहारती है। लक्ष्मण जी ने निष्काम भाव से जो सेवा की, से ये लखन सी रघुवीरई, जिम अविवेकी पुरुष शरीरई। जो अविवेकी लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं, तन को खिलाना, नहलाना, सजाना, संवारना, आराम दिलाना, तन की ऐसी सेवा करिए लक्ष्मण जी ने निष्काम। तो ये प्रेम का संस्कार है, निष्काम सेवा। अगर हम निष्काम सेवा करते हैं तो हम लोग, हमारे अंदर परमात्मा की कृपा से प्रेम का संस्कार है, कोई कामना नहीं है। तो माता पिता की सेवा, भगवान के संसार की सेवा निष्काम भाव से करिए। सर्वोत्तम भगवान तो भगवान माता पिता के रूप में बैठे हैं। माता पिता से बड़ा जगत में कोई भी भगवान नहीं, उनकी सेवा से ऊंचा है जग में कोई काम नहीं, कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी सेवा है जो गणेश जी ने की, जो राम जी ने की। तो सेवा का, निष्काम सेवा का संस्कार है जी। प्रेम जो है निष्काम सेवा का संस्कार है। फिर अपने स्वामी की, अपने प्रीतम की, अपने प्रभु की, अपने पति की, अपने माता पिता की, आत्मा की प्रसन्नता के लिए जो की गई सेवा है वो सेवा का श्रृंगार है। बाहर मान के की गई सेवा श्रृंगार नहीं बनेगी, अधिकार मानकर की गई सेवा भी श्रृंगार नहीं बनेगी। जो स्वभाव से सेवा की जाएगी वो श्रृंगार बनेगी।
इसी से प्रभु स्वयं खड़े होकर गले लगाते हैं। भरत जी गए, भरत जी गले लगाया, खुद उठ के दौड़ के गले लगाया भरत जी को। हनुमान जी आए, भगवान उठ के दौड़ के गले लगाया। भीषण आया, भगवान ने उठ के दौड़ के गले भगवान को गले लगाया। इस सेवा से, प्रेम से की गई सेवा श्रृंगार है। प्रहलाद को तो परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए आप मुंह से चाट रहे हैं। प्रहलाद जैसा तप तो कोई कर नहीं सकता, उसके जैसा नाम सुमरण कोई कर नहीं सकता, उसकी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सब कुछ अत्याचार सहता रहा, मेरा पिता प्रसन्न हो, मेरा पिता प्रसन्न हो। और भगवान गोद में उठा के कहते हैं प्रहलाद से, कितना विश्वास भगवान ने बढ़ाया। बता कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा राम? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे, कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया रे। सब में राम, बता इस अग्नि के खंभे में तेरा राम है, अग्नि के तपते खंभे में। 24 अवतार तुम्हारे, पर कण कण में रमे हुए, पर कण कण में रमे हुए। जड़ चेतन हर जीव जंतु में मेरे ठाकुर बसे हुए, मेरे ठाकुर बसे हुए। अग्नि के जलते खंबे में चींटी बनकर आया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। अग्नि के जलते खंबे में चींटी बनकर आया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे नहीं पाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। छोटे से बालक का तूने क्या विश्वास बढ़ाया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। जब हमारे हृदय में विश्वास है, विश्वास का अर्थ है साक्षात शंकर भगवान हमारे साथ हैं, तो परमात्मा विश्वास तोड़ता नहीं है, परमात्मा विश्वास जोड़ता है। भगवान अग्नि के खंभे में से ही प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जो कथा आपको पता है, लेकिन मेन बात क्या है कि प्रहलाद को परमात्मा ने गले नहीं लगाया, प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, जैसे गिरिराज जटायु को अपनी गोद में उठाया। तो परमात्मा की गोद तो बहुत ऊंची स्थिति है, पहले शरणागति तो मिले उनकी, उनको अपना मान करके उद्देश्य ये लें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी इसी देह से। कितनी कितनी हमारी उम्र हो गई संसार में भटकते भटकते, संसार से प्रेम करते करते, संस्कार का तिरस्कार पाते हुए। प्यार मिला वो भी तिरस्कार है कि परमात्मा से दूर रख रहा है। संसार का प्यार परमात्मा से तो हटा ही रहा है ना हमें, इससे तो वो तिरस्कार अच्छा परिवार का, वो ठोकर अच्छी परमात्मा संसार की जो परमात्मा से जोड़ दे। और भगवान अपने जीव से, नरसिंह अवतार में भगवान अपनी जीव से प्रहलाद को चाटते हैं, और क्या कहते हैं भगवान, ये सबसे ऊंची स्थिति है, सबसे ऊंची स्थिति है भगवान भक्त की। कहें प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, असुर ने सताया तुम्हें मेरा नाम गाने में। मंजुल मुख चूम चूम कहें प्रभु बार बार, क्षमा करो तात मुझे देर लगी आने में। बेटा मैंने देर कर दी आने में, तूने बड़े कष्ट उठाए मेरे लिए। ये तपस्या है, ये सेवा है। कैसी सेवा दी प्रहलाद ने, बोलिए आप। राम नाम नहीं छोड़ा, सत्संग नहीं छोड़ा, भगवान से अपना मन नहीं मोड़ा, ये सारी यातनाएं सह ली। इन भक्तों की कथा सुन सुन के ही तो भक्त बनते हैं। जो सनकादि ऋषि थे, जो जय और विजय द्वार पे गए थे, जब जिनको शाप दिया था जय और विजय को, वही सनकादि ऋषि प्रहलाद बने हैं, वही सनकादि ऋषि। कि भगवान ने जय और विजय के लिए तो कह दिया ये मेरे हैं, इनसे अपराध बनाए, इन्होंने शाप दिया, तो इनकी मुक्ति के लिए मैं आऊँगा, आपने जो शाप दिया है इनको, ये मेरे हैं। पर सनकादि ऋषि से भगवान ने बैठने की भी नहीं कही, हाल चाल भी नहीं पूछे, पानी की भी नहीं पूछी। तो सनकादि ऋषि सोचते हैं कि भगवान ने हमसे अपना ही नहीं कहा, जय और विजय को कह रहे हैं अपने हैं, तो हमें इतनी तपस्या करनी है, भगवान कह दे तू अपना है। तो देवियों सेवा कब कर, कैसी करनी है, परमात्मा कह दे तू मेरा है। संसार मेरा मेरा कहेगा तो संसार तो भगवान से दूर कर रहा है, और परमात्मा मेरा मेरा कहेगा तो जीवन भर जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण कर देगा।
तो ये श्रृंगार प्रेम से की गई सेवा, बड़े बुजुर्गों की, दीन की, दुखी की, जिसकी भी हम करेंगे प्रेम से, वो श्रृंगार है। इसको कहते हैं कबीरदास जी, सेवा मिले अनंत फल, तीरथ न आए एक फल, संत मिले फल चार, और सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। यही प्रेम की सेवा का परम प्रसाद है, अनंत फल है, जो गणेश जी ने की थी। देखिए, जीवन में हम जिनकी भी कथा सुनते हैं, उनकी कथाओं से हमें अपने मन में कुछ परिवर्तन लाना है। जिनको हम अपना समझ रहे हैं वो अपने नहीं हैं, जिनको हमने पराया समझा है, मंदिर में बिठा रखा है, वो हमारा अपना है। तो हमें इस दुनिया में जो है लाया, बोलना चलना जिसने सिखाया, मात पिता तुम्हें मेरा वंदन, तुम ही हमारे नित उर चंदन। मैं जब से इस जग में आया, बने तुम सब से शीतल छाया, सर पर मेरे हाथों को रख के, सच्चा प्यार तुमने ही लुटाया। सबसे लायक मैं बन जाऊं, जग में ऊंचा सर रख पाऊं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, सुख दे कर फिर सब सुख पाऊं, मुझे ये ज्ञान तुमने ही सिखाया। जी आदर्श माता पिता हैं, आदर्श संतान है, जो ऐसा पाठ सीख करके, सेवा का इतना ऊंचाई तक पहुंच करके, और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो देवियों, हमें सेवक बनना है, जिसकी सेवा करेंगे वो सेवा सब हमारी परमात्मा के पास जाएगी। ऐसा सोच करके सखू भाई की कथा आपने कल कहाँ तक सुनी थी? गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधत किए मीटत कठिन कलेश। भक्त और भगवान का नाता बड़ा अनंत, युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत। भक्तों की हरि सुन कथा पाते परमानंद, भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदग्रंथ। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी के हृदयस्थ बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अब इस बात को हम ध्यान से समझें कि जीवन में 3 तरह के कर्म हैं हमारे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो पाप पुण्य का हिसाब है हमारी ज़िंदगी, अपने कर्मों की खुली किताब है ज़िंदगी, और कांटों पर खिला हुआ गुलाब है ज़िंदगी। ये 3 बात हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन से दोषारोपण मिट जाएगा। किसी को दोष नहीं देना। हम संसार में परमात्मा हमको लेके आए हैं, इन कर्मों का भोगने को ही तो ले आए हैं। क्योंकि मनुष्य देह जो है देवियों, मनुष्य देह जो प्रेमियों, इसमें पिछले कर्म का भोग भोगना है और आगे के लिए सत्कर्म करने हैं। और 84 लाख योनियाँ जो हैं केवल कर्मफल भोगने ही भोगने की हैं, उनमें सत्कर्म नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए जो साधन धाम मोक्ष का द्वारा है, इसलिए भगवान कहते हैं इनमें सबसे परम जो धर्म है वो सेवा। सेवक धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे अधिक कठिन है सेवक धर्म। तो सेवा करने वाले को अपनी सेवा के विषय में सोचने की भी अवकाश नहीं है। इतनी भी हनुमान जी को इतना भी अवकाश नहीं है कि बैठ करके सोच लें कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब सब दुनिया बखान कर रही है, सारे वानर भालू बखान कर रहे हैं, जामवंत जी बखान कर रहे हैं, राम जी बखान कर रहे हैं, तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे जो सब लोग जो कह रहे हैं
कि नाग सिंध घाटकपुर जारा, निश्चर गणपत विपिन उजारा। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सब काम उसके हम बन जाएंगे तो वो सहने की शक्ति देगा, करने की युक्ति देगा और साथ में भक्ति देगा। बस हमें इस कांटों पर खिले हुए गुलाब के साथ अपना संबंध जोड़ना है जो हम अब भोग रहे हैं। तो देखिए सेवक धर्म सबसे कठिन है। तभी तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि तीरथ ना एक फल, संत मिले फल चार, और सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। और भगवान जी भी, राम जी भी सेवक वाले को बहुत प्रसन्न होते हैं, सेवक से बहुत प्रसन्न है। और सेवक की रुचि भी भगवान पूरी करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान के विधान को मान करके किसी को दोषारोपण नहीं करता और संसार में ऐसा रहता है, कोई शिकायत नहीं किसी से भी। उसका जीवन अपने आप गुलाब बन जाता है। जब तक हमारे जीवन में शिकायतें हैं तब तो हम गुलाब बन ही नहीं पाएंगे। कांटों में खिल के जो आ रहा है, कांटों में दो तरह के गुलाब हैं, खिला हुआ है, मुरझाया हुआ भी है, मरा सा भी और स्वस्थ भी है। जो स्वस्थ है वो सबको सुगंधि दे रहा है, जो मरा सा मुरझाया हुआ सा वो क्या कर रहा है, अपने दुख से दुखी है, वो किसी को क्या देगा। तो जो अपने दुख में दुखी है वो दूसरे को सुख नहीं दे सकता। जो अपने दुख में दुखी नहीं है और दूसरे के दुख से दुखी है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सेवक। आज हनुमान जी दुखी किस लिए हैं? राम जी को दुखी देखकर दुखी हैं, जानकी जी को दुखी देखकर दुखी हैं, विभीषण को दुखी देखकर दुखी हैं। अपने दुख से दुखी थोड़ी है कोई। हनुमान जी को अपना दुख क्या, कुछ नहीं। तो ऐसा भक्त जो है जिसको परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति इसका उद्देश्य है, भगवान को पसंद करना इसका उद्देश्य है, वो हर परिस्थिति को ऐसे सहता है जैसे भगवान कांटों में गुलाब का फूल है। बड़ा सुंदर गए मेला, यहाँ हर जीव अकेला, मुझे ओ राम प्यारे रहना सिखा दे रे। बड़ा सुंदर गए मेला, बड़ा सुंदर है आपका मेला। इसमें हमें अपने कर्म फलों को, पिछले कर्म फलों को विनाश करके और आगे के सत्कर्म करने का मौका दिया भगवान ने, आगे सत्कर्म करने। इसलिए इसको कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वारा। तो हमारे मन से भगवान की कृपा होगी सत्संग के द्वारा। अपने मन को जब लखूं दिख जाए अंधियार, अरे मेरे मन में अंधेरा है, राग है, रोष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, तो अंधियारा है। दया है, करुणा है, प्यार है, दान है तो समझ लो, सेवा है तो मैं समझ लो उजाला है मेरे अंदर। तो क्या कहते हैं, जिस पल कुटलाई मन से बाहर जाएगी, झांकी श्री सीताराम की अंदर हो जाएगी। हनुमान जी के हृदय में झांकी सीताराम की क्यों है कि हनुमान जी के हृदय में कुटलाई नहीं है, हमारे अंदर कुटलाई इतनी भरी पड़ी है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जिस पावन दिन में ये वृत्ति बन जाएगी, ओ झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। कौन सी वृत्ति हमारी कि सब में भगवान है। जड़ते चन जगदीप सर सकल राम में जान, बंदो सबके युद्ध कमल सदा जोर जुग पान। सियापति राम जय जय राम। सबके चरण कमलों में ऐसा वंदन करें हाथ जोड़ करके कि सब में मेरा राम ही है। वो सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा करेगा उसकी सेवा राम में हो जाएगी। कपटी कायर कुमल कुजाती, कपटी कायर कुमत कुजाती, लोग वेद बाहिर सब भांति। जो कपटी हैं, जो कायर हैं, जो कुमती हैं, कुजाति के हैं, संसार में कोई उन्हें अपने साथ नहीं रखता।
समाज ही अपने से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब हमने सत्संग से नाता जोड़ लिया, तो चोर सत्संग में आके बैठ गया तो क्या हो गया? आपने चोर की कथा सुनी थी ना, तो क्या हुआ? जितने हमारे अंदर विकार हैं, जब सत्संग की मन में ज्योति जल जाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। तो भगवान के दर्शन हृदय के अंदर हो जाएंगे, कहीं जाना नहीं है। पहले निर्मल करो अपने मन को, फिर चलो रे चलो प्रभु दर्शन को, फिर चलो रे चलो प्रभु दर्शन को। और मन को निर्मल करने के दो ही तरीके हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। अंतर का मेल जाएगा ही नहीं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि भगवान समान है, उनके हृदय में किसी के प्रति राग रोष नहीं है। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। किसी के पाप और किसी के पुण्य और गुण और दोष भगवान देखते ही नहीं है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है सब देखने की। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। अपनी पापों की गठरी से रीजल जाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। अपने आप ही हमें प्रायश्चित करना है अपने पापों का, अपने आप ही अपनी गलती देखनी है। सीता जी अपने आप ही अपना प्रायश्चित कर रही हैं लंका में बैठी बैठी, कि मैंने लक्ष्मण के लिए अपशब्द बोले। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषु, मैं जो कीन जो रोषु। मैंने तुम्हारे ऊपर रोष किया, उसका फल पा लिया। ऐसे सेवक के प्रति जिसने अपना सर्वस्व त्याग करके और सीताराम जी की ऐसी सेवा करी, से ये सी ये लखन रघुवीर रही, जिम अविवेकी पुरुष शरीर रही। तो देवियों, अपने मन में प्रेमी ये बात समझ लीजिए कि संसार में किसी ने हमको दुख दिया ना सुख दिया। को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, जिसे कुल कर्म भोग सब पाता। अपने ही कर्मों का फल है जी हमारा। ये कांटों पर खिला हुआ गुलाब है जिंदगी, हमारी ज़िंदगी खिल जाएगी जब दोषारोपण छूट जाएगा तो हमारे मन से। फिर कदम कदम पर शांति, फिर कदम कदम पर शांति, तेरा साथ निभाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, मैं सो कीन पाप फल सोचा। मैंने जो आपके ऊपर रोष किया उसका फल पा लिया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, मैं सो कीन पाप फल रोषा। जब प्राश्चित की ये वृत्ति तेरी बन जाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। परहित लागत जय जो देही, संत प्रशंसय तेहि। सर्वोपरि अगर कोई साधन है तो परोपकार है, सर्वोपरि साधन। कितने ही पाप बने हों, कितने अपराध बने हों, कितने दोषों से हमारे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन हमारी वृत्ति बन जाए परोपकार की। देखा ना गीधरा जटाई को भगवान ने, गीत गदम खग आमिष भोगी, गत दीनी जय जाचत जोगी। राम सिया राम जय जय राम। रावण खलमल धाम काम रति रावण, गत दीनी जोई मुनिवर पावन। राम सिया राम जय जय राम। कितना पापों का पिटारा था रावण, लेकिन केवल भगवान से का ही भजन किया, भगवान का ही चिंतन किया, चाहे बैर भाव से किया। भगवान कहते हैं मेरे बनाए संसार में किसी से बैर मत कर, मेरे से बैर कर ले, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो सबसे सर्वोपरि रावण ने जो सत्कर्म बना किया था, पूरी लंका को भगवान के सम्मुख करके, भगवान को अपनी लंका में बुला करके सबका कल्याण किया।
तो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेही। परित में जब वृद्धि, परित में जब बुद्धि तेरी लग जाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय हमें अपने भगवान से कहते हैं ना हम, पर अपने हृदय को तो पहले देखें, हृदय को तो निर्मल करें। हम भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं, अपने संतों में हमको बिठा लो हरी, बात बिगड़ी हमारी बना दो हरी। तुम्हें पाने को हमने किया है भजन, पर मन नहीं रहता भजन में मगन। मेरे मन को भजन में लगा लो हरी, बात बिगड़ी हमारी बना दो हरी। जिसने परमात्मा को पाने के लिए भजन किया है, उसका मन भजन में लगेगा लगेगा लगेगा। जो केवल भजन गा रहा है कि तुझे पाने को हमने किया है भजन, उसने पाने को नहीं किया, उसे भगवान से संसार के पाने के लिए किया है भजन। संसार की संपत्ति, संसार के वैभव, संसार के ऐश्वर्य, संसार की सुख सुविधा पाने के लिए भजन कर रहे हैं वो, और कह जी रहे हैं कि हम भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान को पाने वाला भजन तो व्यक्ति तो पहले कंगाल बनेगा, संसार की माया से कोई संबंध ही नहीं है। मीराबाई के पास इतना धन था, राजकुमारी थी, राजरानी थी, परमात्मा को पाना सब छोड़ दिया। आप सुनते हैं ना, चांदी की दीवार न तोड़ी, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की, हमसे तो अपनी सुख सुविधा, एसी नहीं छोड़ा जाए दोपहर की गर्मी में सत्संग के लिए, सुख नहीं छोड़ा जाए, नाश्ता नहीं छोड़ा जाए, भोजन नहीं छोड़ा जाए, नींद नहीं छोड़ी जाए। हम कहाँ करते हैं भगवान के लिए भजन कि तुम्हें पाने को हमने किया है भजन। भगवान भक्ति से मिलेंगे और भक्ति सत्संग से मिलेगी। सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे बहन जी क्या बताएं, अरे माता जी क्या बताएं, इतना व्यस्त जीवन है। संसार की व्यस्तता हमारे काम नहीं आनी है। व्यस्तता जो हमारे काम आएगी, हम व्यस्त हों तो परमात्मा के नाम में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के सत्संग में व्यस्त हों। तो संत कौन है? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान, कहे कहाँ पर कहीं न जाना। कवियों ने कही ये बात, कवियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कवि ने कहा है, सब कवि कहते हैं जैसे संतों का हृदय मक्खन के समान है, पर उनको कहना नहीं आया, पर कहीं न जाना, उनको कहना नहीं आया। नवनीत माने मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, संत वो है जो दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं। हर पल पर हित की जब, हर पल पर हित की जब प्यास सताएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। चारों धर्मों की ये पूंजी, चारों धर्मों की ये पूंजी तुझको मिल जाएगी ना, जब झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। चार धर्म कौन से? सबसे पहला परोपकार, परित, फिर है परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीसा। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीसा। निंदा की ये आदत, अरे निंदा की ये आदत तेरी छुट जाएगी, तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। तो झांकी सिया राम की मन में हो जाएगी। ये सत्संग का दरिया, जो चाहो सो उठा लो। चारों चीज़ बताई इसमें, सत्य अहिंसा परित सेवा, चार धर्म में सारी मेवा। तो देवियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है सेवा का, और सेवा के प्रकरण में सेवा करनी है परोपकार का भाव लेकर के, परित सरित धर्म नहीं भाई। इस पावनता में हमें स्नान करना है,
जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो हमारे बाहर राम जी को नहीं ढूंढना, हमारे हृदय में ही राम जी की झांकी हो जाएगी। जो कि संत महात्मा कहते हैं भगवान शंकर का शिवालय क्या है? परोपकार का, सेवा का, अहिंसा का और सत्य का शिवालय है। चारों चीज़ें भगवान शंकर के शिवालय में। अन्यथा 4 घाट है रामचरितमानस के इस सरोवर में। इस भक्ति के सत्संग में जाने के 4 दरवाजे हैं। किसी रास्ते से चलें हम, प्राप्ति करनी है परमात्मा की। और सबसे पहला रास्ता है सत्य का रास्ता। 4 घाट हैं। 4 घाट कौन से हैं? एक ज्ञान का घाट है, एक भक्ति का घाट है, एक ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का घाट है, चौथा शरणागति का घाट है। अब हम कहाँ बैठे हैं? हमें कैसे सेवा करते करते 4 तरह के घाट हैं जी। 4 परमात्मा के इस सरोवर में स्नान करने के 4 घाट हैं, ठीक है ना। अब सरोवर में स्नान करने जाएंगे तो हम जैसे हैं वैसे स्नान कर लेंगे, पर मंदिर में जाएंगे तो नहा धो के स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के पूजा का सामान लेके तब जाएंगे। पर सरोवर में तो जैसे हैं वैसे स्नान कर लो। तो हमें चिंता नहीं करनी है, इस सरोवर में स्नान करें और किसी रास्ते से जाएं, भाव हृदय में सेवा कर रखें कि मेरे द्वारा दूसरे का भला हो, दूसरे की सेवा हो जाए। तो पहले घाट पे भगवती की कथा सुनती हैं। वो पहला घाट कौन सा है? ज्ञान का घाट। भगवती भगवान शंकर से कहते हैं क्या कह रही हैं भगवान भगवती? सो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, के रघुनाथ कथा विद नाना। राम सिया राम जय जय राम। किसकी सेवा? कौन ले रहा है? भगवती सेवा के लिए मांग कर रही हैं, पर कैसी सेवा? भगवान की कथा सुनने की सेवा। मेरा अज्ञान कब जाएगा? जब आप राम की कथा सुनाएंगे तब। मेरे अज्ञान को दूर करिए भगवान शंकर से। यह है ज्ञान का घाट। दूसरा घाट है काग भुसुंडी जी गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं, सारे पक्षी लोग कथा सुन रहे हैं, वो है भक्ति का घाट। भक्ति के घाट में पात्रता नहीं देखनी है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है ना। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि को होई। जो हरि को भजता है वो हरि का है। तो भगवान की कथा को कागभूषण सुना रहे हैं। ये भक्ति का घाट है। उनका अनुभव क्या है? निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न जाए कलेसा। राम सिया राम जय जय राम। मैंने किसी से ये बात सुनी कि एक बार एक कौआ रोटी का टुकड़ा लेकर के बैठा है। ये कथा एक बचपन में सुना करते थे। एक लोमड़ी आती है, वो कहती है कौआ तुम बड़ा मीठा गाते हो। है कौआ मीठा गाता है क्या? लोमड़ी क्यों कह रही है? उसके मन में लालच है कि जे मुंह खोलेगा इसकी प्रशंसा करूं तो इसकी रोटी गिर जाएगी और मैं लेके चली जाऊंगी। तो देवियों, किसी लोभ लालच में आकर के किसी की प्रशंसा नहीं करनी है। हमें भगवान से प्रेम है तो जो कोई जिस भाषा में जैसे स्वर में कथा सुनाएगा हमारा कल्याण कर देगी कथा। भाव होना चाहिए हमें कि जिससे हम कथा सुनने हैं उसके प्रति सद्भावना। जिस ग्रंथ की कथा है उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण। जिसकी कथा है, जैसे राम की कथा है तो राम के प्रति समर्पण, कृष्ण की कथा है तो कृष्ण के प्रति समर्पण।
तो क्या कह रहे हैं भक्ति के घाट पे? तो लोमड़ी ने कहा कि तुम मीठा गाते हो, गाओ। तो कागभूषण क्या कह रहे हैं? कागभूषण का भाव देखिए। कौए ने तो जो गाया होगा सो गाया होगा, जो बोला होगा सो बोला होगा, जो कहानी बच्चों में की पढ़ी है, पर संतों से जो मैंने सुना कि भोजन छूटे भजन मिले तो हो जाए बारे न्यारे, भुसुंडी कह रहे, भुसुंडी कह रहे, भोजन छूटे भजन मिले तो हो जाए वारे न्यारे, भुसुंडी कह रहे, भुसुंडी कह रहे। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बिन हरि भजन न जाए कलेसा, सुनो राम के, सुनो मान के। इस बात को मान लीजिए कि बिना भगवान के भजन के हमारे जीवन के क्लेश नहीं जा सकते। राम भजन में लग जाओ सारे, हो जाए बारे न्यारे, भुसुंडी कह रहे। केवल भगवान के नाम के सुमरण से ही सब काम बन जाएंगे हमारे। तो हमें सेवा क्या सोचकर करनी है कि सेवा हम भगवान की कर रहे हैं। आपने सुखु देवी की कथा सुनी, पूरे परिवार के डांट खा रही है, गाली खा रही है, मार खा रही है, लेकिन सेवा कर रही है भगवान समझ करके कि परमात्मा ने मेरा जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। उस प्राप्ति के लिए जो रास्ता परमात्मा ने दिया है उस रास्ते को सहज स्वीकार करेंगे हम। क्योंकि ये रास्ता कहाँ से आया हमारे पास? ये रास्ता परमात्मा की भेजी हुई सौगात है। सब भक्तों ने सहा बहुत है। कैसे कि घूरा अपने को बना, तज ममता मद काम, निंदा स्तुति छोड़ दे, हृदय लगा ले राम। निंदा स्तुति जब हमारे हृदय में नहीं रहेगी, जो कोई हमारे साथ व्यवहार हो रहा है भगवान की भेजा हुआ प्रसाद है। प्रसाद में नमकीन भी है, प्रसाद मीठा भी है, सब तरह का प्रसाद है ना। तो हर प्रसाद को प्रेम से पाना है। कढ़ी भी प्रेम से पानी है, खीर भी प्रेम से पानी है। तो भगवान के प्रति जिसका प्रेम है वो भगवान की कथा को और भगवान की दी हुई हर सेवा को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानता है। इसलिए भगवती ने भगवान शंकर से कथा सुन करके ज्ञान के घाट पर अपना अज्ञान मिटाया है। हमें भी सेवा में, पति की सेवा में अपने को अज्ञानी मान के समर्पित करना है। ज्ञानी मान के परिवार की सेवा नहीं करनी है। परिवार की, पति की, संतों की, परमात्मा की, किसी की भी सेवा हम करें, दीन की, दुखी की, लेकिन अपने को अज्ञानी मान करके। तो उससे अपने आप परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अलग से विधान नहीं करना है। जो कुछ मिला है, सुखूबाई की कथा में क्या है, जो कुछ मिला है उसी से परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमारे हिसाब से हमें कुछ मिला है उससे थोड़ी करनी है। माता पिता की श्रद्धा से सेवा करें, उनकी संपत्ति मिलेगी, वो है आशीर्वाद की भावना। संसार की संपत्ति के लिए नहीं करनी है, आशीर्वाद, और वो मेरी भावना को पूरी कर देगा। तो भगवान जब माता पिता की आज्ञा को ये कह कर के स्वीकार करते हैं, ये कह कर के कि अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितुमेन, ते भाजन सुख सुयस के बसे अमर पति एन सियापति ना। उनको सुख भी मिलेगा, सुयश भी मिलेगा। गणेश जी की आपने सुनी, गणेश जी ने परिक्रमा करी, सुख भी मिला, सुयश भी मिला। तो जो बच्चों के जीवन में हम कांटे बोएंगे तो सेवा में अपने मन को नहीं समझा पाएंगे। तुलसी है तन खेत है, मन बच करम किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जाने सोई सुजान सियापति राम जय। भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन के भगवती ने
अपने परिवार को जो पूजनीय वंदनीय बनाया उस तरीके से हमें सेवा करनी है जैसे भगवती ने करी। भगवान शंकर पूजा पे से उठे, भगवती भोजन बना के तैयार रखती थी। मैंने जैसे संतों से सुना, भगवान शंकर का विवाह भगवती के साथ सोमवार को हुआ है, सती के साथ रविवार को हुआ था। तो भगवान शंकर के लिए भोजन की थाली लेके आई, भगवान शंकर भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा अपने लिए भी एक थाली लाओ, साथ साथ भोजन करेंगे। भगवती बोली नहीं, मेरी अभी माला नहीं हुई है। कैसी किसकी माला करते हो? भगवती नारद जी उनके गुरु थे, नारद की दी हुई मंत्र से माला करती थी, विष्णु सहस्त्र नाम की। भगवान शंकर ने कहा नहीं, सहस्त्र नाम सम सुमिज वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। 1000 हरि के नाम के बराबर एक राम का नाम है। तुम राम नाम की माला करो और मेरे साथ भोजन करो। भगवती ने सहज स्वीकार किया। ये है सेवा, आत्मा की सेवा। आत्मा से पति को परमात्मा माना तो परमात्मा की बात को स्वीकार किया। किया कि नहीं? इसलिए जब कह के गई है ये बात कि सो प्रभु अरो मोर अज्ञाना, तो मैं अपनी इच्छा से नहीं चलना है मुझे। मेरा ज्ञान कब दूर जाएगा? जब मैं अपने स्वामी की इच्छा से चलूँगी, अपने मालिक की इच्छा से चलूँगी, माता पिता की मर्ज़ी से चलूँगी, सास ससुर की मर्ज़ी से चलूँगी, गुरुजनों की इच्छा से चलूँगी, तब अज्ञान जाएगा। इसलिए शंकर का शिवालय सेवा में सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। भगवती क्या कहती हैं अपने मन से? सबसे न्यारा सबसे प्यारा भोले का दरबार, भवसागर में नैया मेरी कर दो भव से पार। तेरा मेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा प्यार न टूटे। और हमेशा हमेशा के लिए जोड़ी अमर हुई, शिवालय आनंद का धाम बना। जो पत्नी पति को छोड़ने के लिए तैयार है, प्यार को तोड़ने के लिए तैयार है, वो कैसे गौरी की पूजा करते हैं? बोलिए, कैसे शंकर की पूजा करते हैं? कैसे शंकर का व्रत रखती हैं? तो भगवती की पूजा का विधान है कि अपने स्वामी की सेवा, उनके माता पिता की सेवा सर्वस्व मान करके, जीवन का श्रृंगार मान करके, जीवन का आधार मान करके, जीवन का उपहार मान करके अपना सेवा का श्रृंगार करें। जो कि आपको कल बताया था सेवा में, सेवा का श्रृंगार क्या है? आपको याद हो या आप लिखते तो है नहीं, आप कुछ भी भूल भी गए हो तो क्या पता। कल ही आपको ये बातें बताई मैंने, कल समझाई थी ये बात कि सेवा का आधार है प्रेम। जो सेवा प्रेम से की जाए, मालिक के प्रति प्रेम, पति के प्रति प्रेम, सास ससुर के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, गुरुजी के प्रति प्रेम, अपने बॉस के प्रति प्रेम। सेवा का आधार है प्रेम, और प्रेम का आधार है त्याग। तो त्याग में क्या करना है हमें सेवा में? अपने सुख का त्याग करना है, अपने सुख का, अपने चैन का, अपने आनंद का, अपने भोजन का, सब कुछ त्याग किया हनुमान जी ने, तब सेवा करिए। और प्रेम का आधार है धैर्य, फिर धैर्य रख के प्रतीक्षा करनी है। कितने लंबे समय तक भगवती ने धैर्य रखा है, तब कहीं प्रसाद मिलता है। कितने लंबे समय तक सेवा में लगे रहे। अमरीश जी की सेवा में उनकी सबसे छोटी पत्नी और पूरे अमरीश के राज को भक्ति में, प्रेम में, आनंद में बना दिया। सबसे छोटी रानी ने, जो केवल अमरीश जी की तलवार के साथ ब्याह करके आई थी।
तो सेवक का कर्तव्य है मालिक की रुचि को समझना, उसकी चाह में चाह मिलाना। उसका आहार है धैर्य। चौदह वर्ष तक भरत जी ने धैर्य रखा है, तब राम राज्य हुआ है। और निष्काम सेवा उसका संस्कार है, प्रेम का संस्कार है। जो निष्काम सेवा वही करेगा जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है, उसकी कामना नहीं। जैसे माँ बच्चे की करती है, कोई कामना नहीं, प्रेम को आ रहा है, प्रेम का विवाह नहीं हुआ है। हम सोचे हम समर्पण के लिए जा रहे हैं, हम लेने नहीं जा रहे, हम देने जा रहे हैं। मैं न सोचूं मुझे क्या मिला है, मैं ये सोचूं किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू पिला दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। एक एक मन के कोने में माँ भगवती अपनी करुणा का वो जल पिला दीजिए आप, जो आपको करुणा निधान से प्राप्त हुआ है, कि मेरे मन में से लेने का भाव ही मिट जाए। वो निष्काम सेवा है। और चौथी बात आपको बताई थी, इस सेवा का श्रृंगार क्या है? जिसकी हम सेवा करें उसकी आत्मा की प्रसन्नता। जैसे अमरीश की सबसे छोटी रानी जो सेवा करी, अमरीश राजा आत्मा से प्रसन्न हो गए। आत्मा से प्रसन्न हुए। परमात्मा की जो कृपा है वो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर साथ देती है। वो अनंत फल मिलता है उसका, सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। अभी छोटी सी आपको कथा सुनाऊं। ये सारे सत्संग से जो गुण आते हैं, सत्संग से जो प्राप्ति होती है, भगवान शंकर की कृपा से ही मिलती है। इसलिए भगवती कह रही है ये बात, सबसे न्यारा सबसे प्यारा भोले का दरबार। भवसागर में नैया सबकी कर दो बेड़ा पार। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा प्यार न टूटे। मानस को, मानस रामचरित मानस की रचना भगवान भूत भगवान शंकर ने की है भगवती के आने से पहले। तो मानस को रच के तुमने किया बड़ा उपकार, मानस को रच के तुमने जो किया बड़ा उपकार। मानस में मन रंगा रहे मिले, मानस में मन रंगा रहे मिले तुम्हारा प्यार। कभी मेरा तेरा द्वार न छूटे। जो मानस में रंग गया वो शंकर के जन्म जन्मांतर के लिए प्यार का अधिकारी बन गया। आए हैं तेरी सेवा को। कैसी सेवा? भगवान शंकर कथा सुनाना चाहते हैं, आप सुनना चाह रहे हैं प्रेम से, तो ये सबसे बड़ी सेवा है उनकी, सबसे बड़ी सेवा ये। कोई तन की सेवा, कोई मन की सेवा, कोई धन की सेवा, जिसके पास जो है। कोई भगवान के भजन की सेवा, सत्संग की सेवा। मेरे को अपनी बात याद आती है, चलो वो बात मैं बाद में सुनाऊंगी, इसे पूरा करो। खत्म। आए हैं तेरी सेवा को बोलें जय जयकारे। तुमने ऑर्डर दानी जग में लाखों पापी तारे। कभी तेरा द्वार न छूटे। तो कितने भी पाप हुए हमसे, संचित कर्मों के, प्रारब्ध कर्मों के, क्रियमान कर्मों के, केवल मानस की शरणागति से ये दूर हो जाएगी। पाप, सारे पाप मुक्ति मिल जाएगी। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोह जभी, जन्म कोटक नासे तभी। तो हमें अपने आप की सेवा सबसे पहले ये करनी है कि हमसे ना जाने कौन कौन से ऐसे कर्म बने हैं जिसके कारण इस जीवन में कुछ क्रियमान कर्मों में हमारे मन के किस आहार से, किस विचार से हमारा व्यवहार अशुद्ध हो गया। तो उस आहार को त्यागना है, उस विचार को त्यागना है और व्यवहार शुद्ध बनाना है। तो सारे कर्म, जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, जो क्रियमान कर्म है, सब भस्मीभूत हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे।
केवल 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 इस सेवा प्रकरण से। सेवा इतना बड़ा साधन है, इसीलिए मानस में आई कि राम सदा सेवक जुटा की। ये सेवा है, आत्मा की सेवा है। तन की सेवा रोटी बना के खिला दोगे, पानी पिला दोगे, उसमें ही परमात्मा का नाम मिला तो वो अन्न जल हमारा कल्याण कर देगा। मुझे आत्मा की सेवा है। आत्मा परमात्मा की बनना चाहती है, उसे इस रास्ते चलाने वाला कोई मिल जाए, उसे इशारा देने वाला, हाथ पकड़ के ले पहुँचाने वाला कोई मिल जाए तो आत्मा कृतकृत हो जाती है। तुम देवों के महादेव तेरा पार न कोई पाता, तुम देवों के महादेव तेरा पार न कोई पाता, जो भी शरण में आए तेरे नर मुक्ति पा जाता। कभी तेरा ध्यान न छूटे, कभी तेरा प्यार न टूटे। तो मुक्ति किससे मिलेगी? अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। नरदेह से मुक्ति नहीं पानी हमें। नरतन सब नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत देही। मनुष्य देही के बराबर तो कोई देव ही नहीं है, तो इससे मुक्ति क्यों पानी है हमें? हमें तो मनुष्य बनना है बस। मनुष्य बन के चाहना क्या है? आज हम मनुष्य बन के संसार के सुखों को, संसार की धन संपत्ति को, संसार के ऐश्वर्य को पाना चाह रहे हैं, और सत्संग में लग जाएंगे तो हमारी चाह पलट जाएगी। संसार की चाह मिट जाएगी, परमात्मा की चाह लग जाएगी। जो भरत जी मांग रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुच, गत न चौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन, सियापति राम जय जय राम। तो क्या मांगना है? जन्म जन्मांतर के लिए सारे कर्म हमारे भस्मीभूत हो जाएं, आज इसी वक्त इसी जन्म में, केवल राम को अपना मानने से, केवल राम को अपना मानने से। तो हमें मुक्ति किससे मिलनी है? अपने दुष्कर्मों से। मनुष्य देह तो साधन नाम मोक्ष द्वारा, इससे मुक्ति नहीं चाहिए हमें। तुम अविनाशी कहलाते हो हे कैलाश के वासी, तुम अविनाशी कहलाते हो कैलाश के वासी। तुम ही सब भक्तों की करते पल में दूर उदासी, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा प्यार न टूटे। पल में उदासी दूर कर देते हैं अपने बच्चों की। तो उनके आगे हम सेवक बन करके, किसके? शंकर के द्वारे के। बस हृदय से देव शंकर का भाव है भगवती के प्रति, उस भाव को हम उनके बालक बन करके पूरा करें। नित्य निरंतर भगवान शंकर, भगवान श्री राम की कथा सुनाने चाहते हैं, हरि की कथा सुनाने चाहते हैं, और भगवती सुनने के लिए तैयार हैं, हर पल तैयार हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम के गृह रूरे। उनके हृदय सुंदर घर हैं जहाँ भगवान निवास करते हैं। जिनके कान रूपी समुद्र कभी भगवान की कथा रूपी नदियों से तृप्त नहीं होते, भरते नहीं हैं। जो भर गए उन्होंने राम के रस को समझा ही नहीं, वो भगवान के वक्त हैं ही नहीं, हो सकते नहीं और होंगे भी नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाई। उन्होंने इसके विशेष रस को समझा ही नहीं। विशेष रस क्या है? तो मेरी भगवान से प्रार्थना, आप सबकी भी यही होनी चाहिए, जिसकी हमें सेवा मिली आज तक, सबके लिए प्रार्थना। हर सेवक के आप मिटा दो दुख दुर्गुण दुर्भाग्य, हर सेवक के आप मिटा दो दुख दुर्गुण दुर्भाग्य। ऐसे कर्म कराना हमसे मिले तुम्हारा प्यार, ऐसे कर्म कराना हमसे मिले तुम्हारा प्यार। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा प्यार न टूटे। सबसे न्यारा सबसे प्यारा भोले का दरबार, भवसागर में नैया सबकी कर दो बेड़ा पार, पड़े तेरा द्वार न छूटे। ये मानस साधारण ग्रंथ नहीं है। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक कोई पढ़े लिखे नौजवान, आजकल के हिसाब से डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कोई डायरेक्टर होंगे, पति पत्नी दोनों विवाह के उपरांत कहीं घूमने जा रहे थे।
एक बड़े दंपत्ति बुजुर्ग हमारे जैसे, वो भी उसी ट्रेन से जा रहे थे जिस ट्रेन से उन्हें जाना था। प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी जब आई तभी तो चलेंगे। तो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनके बैग में रामचरितमानस थी। वो निकाल के उसे पढ़ने लग गए, पाठ करने लगे कि न जाने कितनी देर में ट्रेन आई है। समय, समझ, सुविधा, सामग्री, चारों चीज़ों के ध्यान रखने हैं ना। उन बुजुर्ग दंपत्ति ने सत्संग में सुना कि समय, समझ, सुविधा और सामग्री, चारों को तुम संभालोगे तो भगवान तुम्हारे हर पल अंग संग रहेंगे। हर पल भगवान तुम्हारे चारों द्वारों पर खड़े हैं, चारों द्वारों पर, भक्ति के द्वार पर भी, ज्ञान के द्वार पर भी, कर्म के द्वार पर भी, शरणागति के द्वार पर भी भगवान स्वागत कर रहे हैं। चारों बात का ध्यान रखें जो परमात्मा ने हमें दिए, जो जानवरों को नहीं दिए, मानव मात्र को दिए। तो उन्होंने अपनी रामचरितमानस पुस्तक निकाल ली पाठ करने के लिए। तो जो नए दंपत्ति थे जो कहीं घूमने जा रहे थे शादी के उपरांत, वो कहते हैं आपस में, देखो ज़माना तो कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ जा रहा है ज़माना, और ये सदियों पुरानी इस रामायण को पाठ कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या रखा है। अब जो बाबूजी थे बुज़ुर्ग, वो तो हमारे बाबूजी की तरह शांत होंगे, पर जो बीवी जी थी वो होंगी मेरी तरह। मानस के लिए उन्होंने ऐसा बोला तो चुप नहीं रह पाई अपने आप को। तो उन्होंने कहा, बेटा हम तो अनपढ़ हैं, ना समझें, तुम तो आजकल के ज़माने के हो, भैया बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार भी हो, तुम्हारा ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, पर हम तुमसे एक बात पूछते हैं, तुमने जो अभी कहा इसमें क्या रखा है। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ये बता दो इसमें क्या नहीं रखा। ये बात मेरे हृदय को छू गई। ये कथा मैंने सुनी, बहुत कम से कम 40-45 साल पुरानी बात होगी, मेरे हृदय को छू गई कि क्या नहीं है मानस में। संत कह रहे हैं इसमें तुम ये बता दो कि इसमें क्या नहीं रखा। एक एक संसार की समस्या का समाधान है मानस के अंदर। कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई जन्मपत्री दिखाने जा रहा है, कोई ज्योतिषी के पास जा रहा है, कोई तीर्थों में भागा डोल रहा है, कोई अनुष्ठान करा रहा है। किन प्रपंचों में हम फंसे हुए हैं बोलिए? क्योंकि हम शंकर को नहीं मानते, हम भगवती को नहीं मानते, इसलिए प्रपंचों में पड़े हुए हैं। अरे हमारे कर्मों की खुली किताब है जिंदगी। हमारे कर्मों का हिसाब है जिंदगी, कांटों पर खिला गुलाब है जिंदगी। क्यों किसी से कोई क्या बदल देगा? ऐसो बदलेगा केवल बदलने वाले एक है भगवान शंकर। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मानस के मंत्रों से, मानस की चौपाइयों से भगवान शंकर दुर्भाग्य को मिटा के सौभाग्य लिख देते हैं। इसलिए भगवती को जब तपस्या के लिए कहा था तो क्या कहा था उन्होंने कि मिलेगा तो उसे बाबा जी पर। कै मुनि सही में मंत्र सुख सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नागमन को न मेटनहार। ना कोई देवता, ना कोई धनुष, कोई मानस, कोई मिटा ही नहीं सकता इसके भाग को। इसके भाग में ऐसा ही पति लिखा है। तो फिर क्या होगा? माता पिता तो दुखी हैं, रो रहे हैं। जो तप करे कुमार कुमारी, भाव्यु मेट सकत त्रिपुरारी। जो आपकी कन्या तप करेगी तो इसके भाग को भोले शंकर मिटा देंगे, वो ही पलट सकते हैं। तो अब भोले बाबा कब बदलेंगे? जब भजन करेंगे तब। भजन हमसे होता नहीं। गौरी शंकर दोनों भजन करते हैं। गोदी के गणेश जी ने भजन किया, माँ ने कहाँ से सीखा? कि माँ के पिताजी हिमाचल जब मेहनत दुखी होती हैं कि ऐसे बूढ़े बाबा जी के संग तो मैं अपनी सुकुमारी सुलोचनी कन्या को नहीं ब्याऊंगी, जिद करती हैं, तब हिमाचल कहते हैं, प्रिया सोच पर हरो सब सुमिरो श्री भगवान, पार्वती जे निर्मयी सोई करे कल्याण, सियापति राम जय जय राम। तो माता ने, पिता ने और भगवती ने, तीनों ने भजन किया है, कल्याण हुआ।
अब ना तो जिस बेटी की शादी होनी है वो मानस में लगेगी, ना उसके माता पिता लगेंगे, और मनचाहा सब कुछ मिल जाए। तो आज के कलयुग में जो मनचाहा मिलेगा वो निभा नहीं सकता। आज के कलयुग की वो दशा है। इसे कलयुग की दिशा में कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण में बल, भवतर विनय प्रयास। विनय प्रयास के संसार सागर से पार हो जाएंगे। अब ऐसा अटूट विश्वास जिसके मन में हो वो ये बात सुन करके कैसे चुप रह सकता है कि इस रामायण में क्या रखा है। उन्होंने कहा बेटा बताओ ना इसमें क्या नहीं है। मेरी समझते से इसमें सब कुछ है। आप जब मानस पढ़ेंगे ना आपके जीवन की कोई समस्या होगी, जय सिया राम कह करके मानस को खोलना, 2 पेज के ऊपर ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको पेज पलटने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास ग्रंथ है जी, साधारण ग्रंथ नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसका पत्नी कहती रहने दो ना, क्यों गंवारों के मुंह लगते हो। मतलब जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे बुजुर्ग दंपत्ति, वो तो गंवार हैं, वो अपने को पढ़े लिखे बहुत होशियार समझते हैं। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। सह नहीं पाए परमात्मा अपने भक्तों का अपमान। प्रभु को रंचक नहीं सुहाता है। उनका अपमान कर लो, वो कुछ कहते भी नहीं। गाड़ी आई, अपना अपना सामान संभाला और सब लोग अपनी अपनी जो जहाँ जिनका रिजर्वेशन था चढ़ गए अपनी अपनी सीटों के लिए, अपने अपने कंपार्टमेंटों में। थोड़ी देर के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठे, उन बुजुर्ग दंपत्ति ने तो अपनी बर्थ के ऊपर अपना कपड़ा बिछाया और अपने रामायण को खोल कर बैठ गए। अब गाड़ी चली, रश तो था ही, गाड़ी चली, चलते के साथ ही चेन पुलिंग हो गई, चेन खींच दी किसी ने गाड़ी की। तो कंपार्टमेंट हल्ला गुल्ला समझ गया, क्या हुआ क्या हुआ। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति जो थे वो पूछ बैठे कि बेटा क्या हो गया, किसका क्या सामान रह गया जो गाड़ी में चेन खींचनी पड़ी। तो एक व्यक्ति ने बताया, जो महाशय कह रहे थे इसमें क्या रखा है, ठीक है ना। कहते हैं ये खुद तो आ गए गाड़ी में ऊपर चढ़कर, इनकी धर्मपत्नी रह गई नीचे ही, इसलिए चेन खींचनी पड़ी। तब वो दंपत्ति बोले, बुजुर्ग दंपत्ति, कि बेटा अभी तुम कह रहे थे कि ज़माना तो कहाँ तरक्की कर रहा है, इसमें क्या रखा है रामायण में जो जा रहे हैं इसे पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपने रामायण पढ़ी होती तो आपकी पत्नी प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती, नीचे नहीं रहती। उन्होंने क्यों, क्या इसमें इसका रामायण से क्या संबंध है कि जीवन की हर छोटी से छोटी समस्या का संबंध है रामचरितमानस से। देखो इसमें तरीका बताया गया है गाड़ी में सवारी में बैठने का। 1 सेकंड में आ जाए। कमाल करते हैं आप, बिल्कुल भी कथा कर रही हूँ, तेज चला दिया। उन्होंने कहा इससे सब चीज़ से संबंध है। एक जीवन की कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर समस्या का इसमें समाधान है। उनके बोल कैसे, कि देखिए इसमें बताते हैं कि भगवान नाव में चढ़े हैं। राम सखा जब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। जब नाव लाए केवट तो भगवान ने पहले जानकी जी को चढ़ाया और बाद में आप चढ़े राम जी। आपको पता होती तो अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते। आप पहले धमक के आके बैठ गए गाड़ी में, पत्नी को नीचे छोड़ दिया आपने। चरणों में गिर गए दोनों जने, उन बुजुर्ग दंपत्ति के चरणों में गिरे और संकल्प लिया आप अपनी रामायण हमें दीजिए, हम आज से ही रामायण का पाठ शुरू करेंगे। देवियों प्रेमियों सुन लीजिए, सेवक वही जो भगवान की आज्ञा को माने। तो जीवन की छोटी छोटी सी समस्या भी हमारी गहरी बन जाएंगी अगर हमने अपनी सेवा के भाव को नहीं सुधारा। तो हम सज्जन कब बनेंगे, सज्जन बने, देखिए आप सज्जन की क्या पहचान है। राम जी हनुमान जी कब आएंगे, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। विभीषण के जीवन की समस्या है, विभीषण परम सेवक है भगवान का,
हनुमान जी परम सेवकों की परम निधि हैं। लेकिन हनुमान जी कब जाएंगे? जो शरणागति के घाट पे बैठ करके परमात्मा की याद करेगा। सेवा के लिए व्याकुल है विभीषण कि मुझे वो सेवा चाहिए जो भगवान के पास जा कर के भगवान के चरणों में बैठ कर के कुछ सेवा करूं, जैसे हनुमान जी करते हैं। जो भाव हमारे मन में आया, हम सज्जन बन गए बस। और सज्जन बनेंगे, भगवान हृदय लगा लेंगे। तो सेवक को सज्जन होना परम आवश्यक है। और सज्जन, जब तक हमारी कामना नहीं जाएगी, हम सज्जन बन नहीं सकते। तो कामनाओं को निकाल करके निष्काम सेवा, सकाम सेवा और राम सेवा, सबसे ऊपर ये राम सेवा, केवल राम प्रसन्न रहें वो सेवा करनी है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी आत्मा की प्रसन्नता हमारा प्रसाद होना चाहिए, उसकी आत्मा की सेवा। क्योंकि राम ने अपना जीवन बना रखा है कि सदा सेवक की रुचि रखनी है उन्हें। और सेवक कौन है उनका? जो अपनी सेवा के लिए उसको इतना भी अवकाश नहीं कि सेवा के विषय में सोच भी ले, वो है हनुमान प्रियतम। तो देवियों, हमें इस सेवा के प्रकरण को समझ करके अब तन पवित्र की सेवा आपने सब समझ ली। भगवान के हाथ अपनी डोरी सौंपनी है। अपना हनुमान जी ने पूरी डोर भगवान को सौंप रखी है। भक्तों ने अपनी डोर भगवान को सौंप रखी है। उनके जीवन में, केवल सेवक के जीवन में सहन शक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता और संतोष होना चाहिए, जो आपको इतने से समझाया। अब इसी के आधार पर सेवा के प्रकरण को विराम करें और कल दूसरे प्रकरण, तन सवित सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। ये तीनों तरह का कल्याण शंकर के शिवालय का महाप्रसाद है, जो हमें हनुमान जी के रूप में हर पल मानस के अंदर ओतप्रोत दिखाई देता है कि शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान जी के इस सेवा के सीखने के लिए हनुमान जी के 4 पिता बने, शंकर सुमन, केसरी नंदन, पवन पुत्र और चौथे राम जी। और चारों से उन्होंने सेवा के में कैसे कैसे सुगंधी आएगी, हनुमान जी ने ये बात सीखी। तो अब कथा विराम करें। कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।